वैल्यू है और वो रियलिटी में क्या होता है? देखो, स्पिरिचुअलिटी और स्थूल चीजें, जो साइंस स्थूल चीजों के हिसाब से डीएनए ढूंढता है। जी। जैसे इन्होंने कोई भी चीज को अपनी बॉडी से डीएनए निकाले, तो हम उनको स्पिरिचुअलिटी और स्थूल चीजें दोनों अलग गिनते हैं। जी। स्थूल चीजें जो होती हैं उसके अंदर जो डीएनए आता है, जी। मगर एक्चुअली तो आता है आत्मा से ना। स्पिरिचुअल अगर देखा जाए तो डीएनए कहाँ से बना? क्योंकि शरीर भी तो आत्मा के कारण बनता है। बिल्कुल। शरीर का कारण कौन है? आत्मा। आत्मा। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर बनाएगा नहीं बन सकता। नहीं। जैसे ये साइंस वाले बताते हैं, गर्भ में भी जब आत्मा होती है, उसका एक शुक्राणु होता है, तब तो शुक्राणु माना आत्मा हुई ना। तो आत्मा से ही शरीर बनता है ना। तो आत्मा से ही शरीर बनता है, तो वो शरीर में जो आता है डीएनए, चाहे कहीं भी हो, तो वो डीएनए शरीर में आता है। मगर वो एक्चुअली डीएनए क्या है? एक्चुअली साइंस की भाषा में जो डीएनए है और स्पिरिचुअल भाषा में डीएनए बहुत अलग है। जैसे आप कहते हैं एक डीएनए दूसरे डीएनए से नहीं मेल खाता, बिल्कुल अलग है ना। ऐसे आप देखा जाए तो हर कोई फेस डीएनए के हिसाब से फेस बनता है। हर कोई मनुष्य आत्माओं का फेस एक दूसरे से मिलता है नहीं। मनुष्य जीव जो है, मनुष्यों का फेस एक दूसरे से कभी भी एक्यूरेट 100% मिले नहीं मिल सकता, चाहे सगे भाई भी हो, जुड़वा भाई भी हो। क्यों? इसका कारण क्या है? उसका कारण है जो आत्मा है उसके संस्कार के हिसाब से उसका शरीर बनता है। तो आत्मा के हिसाब से जब उसका संस्कार के हिसाब से शरीर बनता है, तो आत्मा फिर संस्कार के हिसाब से शरीर बना, तो संस्कार आत्मा के अंदर आए कहां से? पहले ये ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। जब डीएनए का तुम्हें मूल देखना है, तुम्हें डीएनए का कारण जो मूल रूप से ढूंढना है, तो संस्कार आता है पहले रूप से। संस्कारों के कारण शरीर बनता है और शरीरों में डीएनए है, तो डीएनए का मूल कारण है संस्कार। अब संस्कार का मूल कारण क्या है? आत्मा की बुद्धि। बुद्धि के कारण संस्कार बनता है। अब वो बुद्धि कहां से आती है? मन से। तो मन कहां से आता है? आत्मा के अंदर मन कहां से आया? मनुष्य का मन कहां से बना? कैसे बना? जब आत्मा का जन्म हुआ तो मन कहां से आया? तो आत्मा के अंदर मन का जन्म लेता है। आत्मा जब जन्म लेती है, आत्मा जन्म लेती है। मनुष्य आत्मा की बात नहीं करता, आत्मा की बात करता हूं। तो आत्मा के अंदर मन जब आता है, तो पहला आत्मा मन धीरे धीरे सत्व प्रदान होता है। मन से फिर धीरे धीरे सब देखता है, सोचता है, तो बुद्धि आती है। बुद्धि से कर्म करता है तो संस्कार